अच्छा, आप किसको ज़्यादा सुनती हैं या किसकी राइटिंग आप ज़्यादा पसंद करती हैं आपके पोएटिक सर्कल में? या कोई ऐसे है कि जिसने सुन के आप भी इंस्पायर हुए हो या आपकी राइटिंग में उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा हो? जी मुझे परवीन शाकिर साहिबा की शायरी बहुत पसंद है और अहमद फराज साहब की शायरी बहुत पसंद है। आपका क्या राइटिंग प्रोसेस रहता है कि आप कोई सोचते हो कि मुझे आज इसके ऊपर लिखना है या फिर आप कोई थीम लेते हैं? कैसे आपका राइटिंग प्रोसेस ऐसा क्या है? कभी नहीं होता। मैंने पहले भी ये बात कही है कि हम जिन एहसासात से, तजुर्बात से गुज़रते हैं या हमारे आस-पास के लोग गुज़रते हैं, जब हम वो देखते हैं, हम वो महसूस करते हैं, जैसे हमारे साथ का कोई इंसान है जो हमारे दिल के करीब है, अगर वो खुश है तो हमें भी खुशी महसूस होती है। वो किसी बात से दुखी है तो हम तक भी उसका दुःख पहुँचता है, हमें एहसास होता है उसके दुःख का। तो वो सारी बातें शायरी में उतरती हैं और खुद ब खुद उतरती हैं, आपको उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको बस उन जज़्बात को समेटने का वक़्त देना होता है खुद को और वो खुद ब खुद आपकी शायरी में कागज़ पर उतर आती हैं। तो आप बेसिकली वो लिखती हैं जो आपको लाइफ एक्सपीरियंस ने सिखाया है या आपने जो लाइफ जी, एक्सपीरियंस में देखा है, जी, जी, ना कि आप कुछ ऐसा सोच रही हैं जो जी। आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है उसके बारे में आप राइटर्स ऐसे होते हैं जी, जो इसलिए कोई मौज़ू नहीं होता कभी। ओके, जो एक इंसान होता है वो कोई एक टॉपिक पर नहीं कहता ज़िंदगी भर, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम हर तरह के इमोशन से गुज़रते हैं, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो नफ़रत हो, चाहे वो दुःख हो, चाहे वो खुशी हो, हर तरह के भाव से हम गुज़रते हैं। तो वो सब कुछ हमारी शायरी में उतरता है। आस-पास के सिनेरियोज़, सिचुएशंस, सामाजिक हालत जो है, वो सारी हमारी शायरी में उतरती है और ये एक प्रोसेस भी होता है और एक लेखक की ज़िम्मेदारी भी होती है कि लोगों के जज़्बात को, लोगों के तजुर्बात को ज़बान मिले उनके ज़रिए। ओके। जी। ओके, तो मुझे अभी ये बताइए कि अभी मान लो कुछ अगर नया कुछ टॉपिक है या आपको कोई राइटर आपने शायद फ़िल्मों के लिए भी या कुछ लिखने की आप कोशिश चल रही है अभी। कोशिश चल रही है। जी, जी। अगर वो कोई सिचुएशन दे आपको कि सपना जी अभी एक लव रोमांटिक गाना लिखना है हमको, हुँ। तो आपने शायद वो फीलिंग एक्सपीरियंस करी हो या कोई आपको कैरेक्टर की एक सिचुएशन में डाल देते हैं कि भाई ये बंदा अभी इस सिचुएशन से गुज़र रहा है या फ़िल्म का प्लॉट यहाँ से यहाँ जाने वाला है। जी। तो उसमें फिर आप कैसे लिखेंगे? जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर इंसान हर एहसास को, हर जज़्बे को महसूस ज़रूर करता है अपनी ज़िंदगी में। तो हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उस वक़्त हमारी शायरी में उतर आए। ओके, उस एहसास को गुज़रे शायद कुछ साल हो जाएँ और किसी दिन आप कागज़ पर लिखने बैठे, तो आप वापस उसी तजुर्बे से गुज़रते हैं और वही महसूस करते हैं जो आपने कभी माज़ी में महसूस किया था और वो आपकी शायरी में उतर आता है। तो कौन-सी बात, कौन-सी गुज़री बात कब आपकी शायरी में उतर आए ये आप नहीं जानते। तो आपको अपने ऊपर वो कैफ़ियत तारी करनी होती है और फिर वो आपकी शायरी में उतर आती है। ये छोटी-छोटी क्लिप्स के अंदर ना आपको मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और आपको ऐसी और क्लिप्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू बी नायाब क्लिप्स क्योंकि छोटे इन्फॉर्मेशन में भी ना आपको बहुत नॉलेज मिलेगी।